everyone and welcome to the physio world. So in this video we will discuss about cubital fossa. So cubital fossa जो होता है, so it is a triangular hollow in front of the elbow. So elbow के आगे जो एक triangular hollow type का structure present होता है उसको बोलते हैं cubital fossa. ठीक है. So अगर आप देखोगे यहाँ पे elbow के आगे, so this is elbow. ठीक है. एंड दिस इज ह्यूमरस. ये ह्यूमरस है और ह्यूमरस के आगे साइड में अगर आप देखोगे तो ये एक हॉलो टाइप का स्ट्रक्चर होगा प्रेजेंट. सो इसको बोलते हैं क्यूबिटल फोसा. सो आगे जाके हम क्यूबिटल फोसा की बाउंड्रीज के बारे में जानेंगे, उसके कंटेंट्स के बारे में जानेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो लेटरली प्रेजेंट है मीडियल बॉर्डर ऑफ द ब्रेकियोरेडियलिस. सो लेटरली प्रेजेंट है, लेटरली. सो ये लेटरल साइड है. सो लेटरली प्रेजेंट है मीडियल बॉर्डर ऑफ द ब्रेकियोरेडियलिस. तो ये ब्रेकियोरेडियलिस है, ब्रेकियोरेडियलिस का ये लेटरल बॉर्डर हो गया, ये मीडियल बॉर्डर हो गया. तो मीडियल बॉर्डर ऑफ द ब्रेकियोरेडियलिस ये लेटरली प्रेजेंट है. और मीडियली की बात करें तो ये तो मीडियल बॉर्डर हो गया प्रोनेटर टीरिस का, ये है लेटरल बॉर्डर. सो लेटरल बॉर्डर ऑफ द प्रोनेटर टीरिस. सो मीडियली प्रेजेंट है लेटरल बॉर्डर ऑफ द प्रोनेटर टीरिस. Okay, so base is by an imaginary line joining two epicondyles of the humerus. So base दो imaginary line से मिलके बना है जो कि join करती है humerus के epicondyles को. ठीक है. So ये तो आपका हो गया मीडियल बॉर्डर, ये हो गया लेटरल बॉर्डर. तो इनके इमेजिनरी लाइन से जहाँ पे ये ह्यूमरस पे हो रहे हैं तो वहाँ पे वो ज्वाइन करते हैं, उसको बोलते हैं बेस ऑफ द क्यूबिटल फोसा. ओके. और एपेक्स की बात करें तो बाय मीटिंग पॉइंट्स ऑफ लेटरल एंड मीडियल बाउंड्रीज. सो लेटरल और मीडियल बाउंड्रीज जहाँ ज्वाइन कर रही हैं यहाँ पे, सो ये एपेक्स है. ठीक है. ये बाउंड्रीज जहाँ मीट कर रही हैं वो एपेक्स है. ओके. फ्लोर की बात करें तो ब्रेकियलिस एंड सुपिनेटर मसल से वो बन रहा है. ठीक है. ये लर्न करना पड़ेगा हर चीज़. सो फ्लोर इज बाय ब्रेकियलिस एंड सुपिनेटर मसल्स. सो फ्लोर देखे मीन्स इस फेमोरल ट्रायंगल के पीछे नीचे की बात करें फ्लोर तो वहाँ पे है ब्रेकियलिस एंड सुपिनेटर मसल. ओके. एंड रूफ की बात करें तो मतलब उसके ऊपर क्या आ जाता है, स्किन आ जाती है, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया, बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस. ठीक है. सपोज ये आपका क्यूबिटल कैनाल है. ठीक है. यहाँ पे क्यूबिटल फोसा है. तो क्यूबिटल फोसा में ये जो है ये वाला पार्ट है जो ये तो हो, सॉरी ये फ्लोर हो गया. दिस इज फ्लोर एंड इसके ऊपर जो आएगा, ठीक है, इसके ऊपर जो आएगा इस तरह से. सो ये तो हो गया क्यूबिटल फोसा और इसके ऊपर जो आएगा वो हो जाएगी उसकी रूफ. सो ये बनी उसकी रूफ और ये बना उसका फ्लोर. ठीक है. तो मेरा हैंड बना उसका फ्लोर एंड ये ब्लू एंड रेड पेन बने उसके रूफ. और ये है दिस पेन एंड दिस इज द क्यूबिटल फोसा. सो आई होप आपको इस तरह से समझ आया होगा. स्टार्टिंग में थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है कि व्हाट इज़ फ्लोर, ओके, व्हाट इज़ रूफ, इसको समझना, बट एक बार आ जाएगा तो बहुत इजी हो जाता है. ठीक है. सो आप एक घर मान के चलो. सो घर इज़ क्यूबिटल फोसा एंड जो ज़मीन है वो जिससे फॉर्म कर रही है ब्रेकियलिस एंड सुपिनेटर मसल. एंड रूफ मतलब जो छत है वो बनी है स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया एंड बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस इनसे. ठीक है. अब कंटेंट्स ऑफ द क्यूबिटल फोसा. सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है क्यूबिटल फोसा का, क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स में भी पूछा जाता है फर्स्ट ईयर में एंड आपका एग्जामिनर भी पूछ सकता है. एंड ऑल्सो फॉर मास्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू कभी कभी पूछा जाता है कि व्हाट आर द
कंटेंट्स और नेम, मतलब इनमें से कौन सा आपका लेटरल बॉर्डर है क्यूबिटल फोसा का या फिर मीडियल बॉर्डर है, इस तरह से भी वो पूछ सकते हैं, ठीक है। सो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो या तो कंटेंट्स ऑफ क्यूबिटल फोसा की बात करें तो मीडियन नर्व आती है, टर्मिनेशन ऑफ ब्रेकियल आर्टरी, मीन्स ब्रेकियल आर्टरी वहाँ पे एंड करती है, देन टेंडन ऑफ बाइसेप्स विद बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस। तो कंटेंट्स मीन्स उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे खाना बनाते हैं, सो जो भी आपने सब्जी बनाई उसके कंटेंट्स क्या क्या हैं, जैसे आपको पता रहता है वेजिटेबल्स हैं, ठीक है, प्लस डिफरेंट डिफरेंट सॉल्ट हो गया उसमें डाला है आपने, डिफरेंट मसाला डाला है, तो वो सब उसके कंटेंट्स हैं। इस तरह से जो क्यूबिटल फोसा है उसके अंदर क्या क्या है कंटेंट्स में, तो मीडियल नर्व है, टर्मिनेशन ऑफ ब्रेकियल आर्टरी है, टेंडन ऑफ बाइसेप्स विद बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस है, रेडियल नर्व है, देन स्ट्रक्चर लाइंग इन सुपरफिशियल फेशिया ऑफ क्यूबिटल फोसा। अब जो क्यूबिटल फोसा है ना, ये जो हमने क्यूबिटल फोसा बनाया था उसके ऊपर जो सुपरफिशियल फेशिया है उसके उसमें कौन सा स्ट्रक्चर लाई कर रहा है, ठीक है। अब ये क्यूबिटल फोसा के ऊपर जो सुपरफिशियल फेशिया था उसका रूफ, उसमें क्या लाई कर रहा है, मीन्स ये स्ट्रक्चर्स भी सुपरफिशियल हुए क्यूबिटल फोसा के। सो इनके ऊपर क्या लाई कर रहा है, दैट इज मीडियन क्यूबिटल वेन। मीडियन क्यूबिटल वेन होती है लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म। सो इसमें 3 स्ट्रक्चर्स हैं एंड कंटेंट्स ऑफ क्यूबिटल फोसा में ये जो है ये ना आप एक निमोनिक से याद कर सकते हो, MBBR, मीडियन नर्व, ब्रेकियल आर्टरी, बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस एंड रेडियल नर्व। सो MBBR से आप लर्न कर सकते हो, ठीक है। सो स्ट्रक्चर्स जो सुपरफिशियल फेशिया में वो भी 3 ही हैं, वो ये भी इजी है, मीडियल क्यूबिटल वेन, लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म, तो ये भी इजी है, ये भी आप इजीली लर्न कर सकते हैं। देन अगर क्लिनिकल इम्पॉर्टेंस की बात करें, अब हमने पढ़ा कि मीडियल क्यूबिटल वेन, क्यूबिटल फोसा हम क्यों पढ़ रहे हैं, सो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसका एक क्लिनिकल इम्पॉर्टेंस होता है, जो कि हमने पढ़ा कि उसमें मीडियन क्यूबिटल वेन प्रेजेंट होती है उसकी सुपरफिशियल फेशिया में लाई करती है, जो कि सो इट इज़ द वेन ऑफ चॉइस फॉर इंट्रावेनस इंजेक्शन। सो जो भी आईवी इंजेक्शंस होते हैं, मीन्स वीन्स वाले इंजेक्शंस होते हैं, सो वो ये वीन जो है वो इट इज़ द वीन ऑफ चॉइस। सो मोस्टली डॉक्टर्स इसी वीन को चूज़ करते हैं, ठीक है, पंचर करने के लिए, बिकॉज इट इज़ फिक्स्ड बाय परफोरेटर। सो परफोरेटर से इसको फिक्स करते हैं, सो इट डज नॉट स्लिप अवे फ्रॉम द नीडल एंड जिसकी वजह से फिक्स करने के बाद वो स्लिप नहीं होती है, ठीक है, नीडल से। And the blood pressure is universally recorded by auscultating the brachial artery in front of the brachial artery, उसमें प्रेजेंट होती है, हमने यहाँ पे पढ़ा कंटेंट है उसका। सो इसलिए ये जो है वो बीपी मेजर करने का भी उसका क्लिनिकली इम्पॉर्टेंट है, इसलिए भी। सो दीज 2 आर द क्लिनिकल इम्पॉर्टेंस ऑफ cubital fossa. So one is because of median cubital vein, which is the choice of vein for the puncture, and a second important part is the brachial artery, which is mostly used for the auscultation during the blood pressure measurements and which are used universally. Okay, so yeah, सो ये हमने बताया कि दिस इज़ द बाउंड्रीज ऑफ द क्यूबिटल फोसा। सो ये लेफ्ट क्यूबिटल फोसा का है, ठीक है, लेफ्ट में दिस इज लेटरल साइड, दिस इज द मीडियल साइड, ओके। सो या अब यहाँ पे हमने देखा कि दीज आर द स्ट्रक्चर इन द रूफ ऑफ द लेफ्ट क्यूबिटल फोसा। सो रूफ के स्ट्रक्चर्स यहाँ पे देख रहे हो, ये अच्छा ये सिफेलिक वेन है एंड ये बेसिलिक वेन है, और इन दोनों का जो अनासोमोसिस होता है उसको बोलते हैं मीडियल क्यूबिटल वेन एंड ये फॉल करती है आपके क्यूबिटल फोसा में, ओके, दैट्स व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दिस इज बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस, ओके। एंड दिस इज द मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म, जो कि हमने उसके सुपरफिशियल एस्पेक्ट में पढ़ा था, प्रेजेंट होती है, लाई करती है, एंड दिस इज द लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म, ओके। सो दिस स्ट्रक्चर्स आर इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर। सो आई होप आपको ये स्ट्रक्चर्स जो हैं वो अच्छे से समझ आया होगा।
उसके रूफ एंड उसके कंटेंट समझ आए होंगे क्यूबिटल फोसा के। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप इजीली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप भी कोई टॉपिक चाहते हैं कि जिस पे मैं वीडियो बनाऊँ, वो भी आप कमेंट में डाल सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोज। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।